मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल करियर पावर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं क्रैश कोर्स स्पेशल क्लास के तहत ट्रिग्नोमेट्री के एक अहम चैप्टर को लेकर आए हैं, अहम टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक। ये ऐसा टेबल होता है जिसमें बच्चों को वैल्यू याद करने में काफ़ी परेशानी होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए ही हम यह ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक लेकर आपके सामने आए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक को बिना वीडियो को स्किप किए हुए कंटिन्यू देखेंगे, तब जाकर ये आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा स्किप करेंगे, इसका मतलब ये आउट ऑफ माइंड होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो आइए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक को कितनी इजीली तरीके से हम याद करेंगे। आइए, यहाँ पे होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। वैल्यू निकालना होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर। अब यहाँ 4 आया है तो सब में 4 से डिवाइड करेंगे, सब में 4 से भाग करेंगे। क्लियर। अब क्या करेंगे, सबका अंडर रूट करेंगे, सबका रूट अंडर होगा। अब जब यहाँ पे रूट अंडर करेंगे तो 0/4, 0 में किसी भी चीज़ को भाग करते हैं तो 0 ही होता है, और 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। क्लियर। उसी प्रकार √2/4 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 ही होगा। लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, √2 होगा। यहाँ पे √3 है तो √3 रखेंगे, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, यानी 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। यहाँ तक क्लियर। सबसे पहले क्या किए हैं कि लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, सब में फिर 4 से भाग किए हैं। भाग करने के बाद सबका स्क्वायर रूट किए हैं। 0 में किसी भी अंक से भाग करेंगे तो 0 होगा, और 0 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 0 होगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होगा। ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए रूट में रहेगा। फिर यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए रूट में रहेगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 से 4 एक पैर में कट जाएगा, और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा। यानी जो मेरा मान निकला 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अगर यहाँ तक आप इजीली निकाल लिए हैं तो आगे इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। देखिए कैसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इजीली यहाँ पे करेंगे कि अब कॉस का निकालना है तो इसको उल्टा लिखेंगे। 1 है तो 1, √3/2 है तो √3/2, 1/√2, 1/2, 0 है तो 0। क्या किए, कॉस में इसी का उल्टा कर दिए हैं। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब आती है टैन की बारी। तो टैन थीटा का एक हम फार्मूला पढ़े थे कि जो टैन थीटा का फार्मूला होता है वो होता है आपका साइन थीटा बटा कोस थीटा। टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो इसी फार्मूला का यूज कर कर हम इसका वैल्यू निकालेंगे। जैसे टैन थीटा 0 का मान निकालना है तो साइन का वैल्यू है 0, कॉस का वैल्यू है कितना, 1। यानी कि 0 में 1 से भाग करेंगे, 0 में 1 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 0 में किसी भी अंक से भाग करेंगे क्या होगा, 0 होगा।
यानी कि जो tan 0 का वैल्यू निकला वो कितना हो गया 0 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पे साइन थीटा बटा कोस थीटा करेंगे, यानी 1/2 और यहाँ पे क्या है √3/2, तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। क्लियर। फिर आपका 1/रूट में 1/√2 से भाग करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर अगर 60 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे साइन का वैल्यू है √3/2 और कॉस का वैल्यू है 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा √3 बचेगा। यहाँ पे क्या हुआ √3, और जब यहाँ पे 1 में 0 से भाग करेंगे तो 0 में किसी भी अंक से भाग नहीं लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये अपरिभाषित होगा। क्या होगा अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पे इजीली लिखेंगे अपरिभाषित। क्लियर। अब साइन कॉस टेन यदि तीनों वैल्यू निकल गया है तो इसका अगला जो वैल्यू निकालेंगे कॉसेक का, वो हम पढ़े हैं कि साइन का अपोजिट यानी साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो बस पलट देंगे, तो 0 को पलटेंगे तो 0 का क्या हो जाएगा अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित। 1/2 को पलटेंगे तो 2/1 यानी कि 2 होगा। 1/√2 को पलटेंगे तो √2/1 यानी कि √2 होगा। √3/2 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/√3 होगा, और 1 है तो 1 होगा। क्लियर। उसी पर का जो सेक होता है वो आपका कॉसेक का इन्वर्स होता है। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी 1 का उल्टा 1 ही होगा पलटेंगे तो। इसका उल्टा करेंगे √3/2 है तो 2/√3। 1/√2 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 होगा। 1/2 का पलटेंगे तो क्या होगा 2 होगा। 0 है तो क्या होगा अपरिभाषित होगा। उसी प्रकार जो कॉट होता है वो आपका टैन का उल्टा होता है, नहीं अगर टैन का 0 है तो इसका उल्टा क्या होगा अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित, इसको भाषित नहीं कर सकते हैं। 1/√3 है, पलटेंगे तो √3/1 यानी कि √3 होगा। 1 का 1 होगा। √3 को पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, और अपरिभाषित तो क्या हो जाएगा 0। तो इजीली आप एक चीज़ से सभी चीज़ को समझ गए होंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन के लिए सबसे पहले क्या किया है कि हम 0 से लेकर 4 तक लिखे हैं, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सब में 4 से भाग किए हैं। 4 से भाग करने के बाद इसका स्क्वायर रूट किए हैं। 0/4 0 होगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए रूट में रहेगा 1/√2। √3/4 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो √3 होगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 4 से 4 एक पेड़ में कट जाए तो 1 का वर्गमूल 1 होगा। यानी इसका जो वैल्यू होगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो साइन 0 का वैल्यू होता है वो 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। जो कॉस थीटा का मान लिखे हैं हम इसका उल्टा कर दिए हैं, यानी कि अगर साइन का ऐसे दिया हुआ है तो इसी का इन्वर्स उल्टा कर देंगे, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 1/√2 यहाँ पे होगा, 1/2 यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा। क्लियर। टैन थीटा का मान कैसे निकाले हैं, तो टैन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी अगर टैन 0 का मान निकालना है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 0 में 1 से भाग करेंगे 0 होगा, 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे तो 1/√3 होगा,
1/रूट से 1/√2 भाग करेंगे तो 1 होगा। √3/2 में 1/2 से भाग करेंगे तो √3 होगा। और 1 में 0 से भाग नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, अपरिभाषित होगा। यानी जो इसका मान निकला 0, 1/√3, 1 √3 अपरिभाषित। यदि 3 मान आप निकाल लिए तो बाकी 3 और इजीली हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि जो कौशिक होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का वैल्यू अगर 0 है तो अपरिभाषित। साइन 30 का 1/2 है तो पलटेंगे तो 2 होगा। 1/√2 है, पलटेंगे तो √2 होगा। √3/2 है, पलटेंगे तो 2/√3 होगा। 1 है तो 1 होगा। सेक जो होता है वो आपका कॉस का उल्टा होता है। अगर कॉस 0 का मान 1 है तो इसका उल्टा 1 ही होगा। यहाँ पे √3/2 है तो 2/√3 होगा। यहाँ पे 1/√2 है, पलटेंगे तो √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। 1/2 को पलटेंगे तो 2 होगा, 0 का अपरिभाषित होगा। उसी प्रकार जो कॉट होता है वो आपका tan का इन्वर्स होता है। अगर tan 0 का मान 0 है तो कॉट 0 का मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा। अगर ये 1/√3 है तो इसको पलटेंगे तो √3 ऊपर जाएगा, 1 है तो 1, √3 का उल्टा 1/√3 और अपरिभाषित का 0। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री टाइम टेबल को रटने से बेहतर है किस ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक को अच्छी तरह से समझ ले, ताकि एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो अगले क्लास में हम मिलेंगे, इन्हीं टेबल ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बनाने में काफ़ी सुविधाजनक होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।